सुदामा जी महाराज से निवेदन किया। पहले तो सुदामा जी महाराज संकोच में पड़ गए, कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। कह दिया चले जाओ। सुदामा जी महाराज ने कहा ठीक है देवी, तुम नहीं मानती तो मैं चला जाता हूं, लेकिन कहीं उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो कितनी हंसी होगी। कह दिया महाराज इतना क्यों सोचते हो, अपने मित्र पर भरोसा है कि नहीं। भरोसा तो बहुत है, लेकिन मैं शर्मिंदा बहुत हो गया। एक बार बचपन में ऐसी गलती मुझसे हो गई। ध्यान देना, ये कथा बड़ी सुंदर है। सुदामा जी की कथाएं तो हम लोग सुनते, लेकिन गूढ़ बातें कभी कभी हम नहीं सुन पाते। पत्नी ने पूछा क्या। कह दिया बहुत पुरानी बात है, बचपन की एक गलती मुझसे हो गई। अब वो गलती क्यों हुई वो मैं किसी को बता नहीं सकता। बताइए ना महाराज। तो एक पुरानी बात बताने लगे। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरु के आश्रम में एक साथ में विद्या अध्ययन कर रहे थे, वहीं पास में एक बूढ़ी मैया रहती थी। ध्यान से सुनना जी। और इनका व्रत था, भिक्षा में जो भी मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करती थी। एक बार प्रभु की लीला ऐसी हुई, 5 दिन बीत गए, इन्हें कुछ भिक्षा में मिला ही नहीं। जब भिक्षा में अन्न नहीं मिला, बड़ी दुखी हो गई। 5 दिन से बूढ़ी मैया भूखी। अब मैया तो भूखी, अपने भूखे का दुख नहीं था, लेकिन कष्ट इस बात का था कि मेरे प्रभु का भोग नहीं लगा। जो मिलता था उसी का भोग लगाती थी और प्रसाद के रूप में उसी को खाती थी। अब 5 दिन से भगवान बैठे भूखे। 5वें दिन सायकालीन वेला में रोकर कहीं से मांग रही थी कि मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो किसी दानदाता ने, दयालु ने 2 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चने, चावल नहीं चने, ये चने बूढ़ी मैया को दे दिए। कह दिया लो मैया, अब हमारे पास और तो कुछ नहीं, तुम चना खाकर ही अपना गुजारा करो। मैया प्रसन्न हो गई। मन में सोचा कि आज का दिन तो गुजर ही गया, 5 दिन से भगवान ने कुछ खाया नहीं है। अब एक काम करती हूँ, रात तो हो ही गई, अब प्रातः काल सवेरे स्नान करूंगी, भगवान को स्नान कराऊंगी और सवेरे सवेरे इन चनों का भोग लगाऊंगी। ऐसा सोचकर एक पोटली में उन चनाओं को बांध दिया और भगवान के पास ही रख दिया। मैया तो सो गई। लीला ऐसी हुई कि रात में उसी की कुटिया में चोर आ गए। अब पूरे कुटिया में ढूंढा, अंधेरे के कारण कुछ दिखाई ना पड़े। जैसे ही भगवान के आले में हाथ गया, सो भगवान के बगल में चनों की पोटली रखी थी। चोरों ने समझा कि मिल गए हीरा मोती, तो चनों की पोटली को हीरों की पोटली समझकर चोर वहां से वो पोटली को चुरा लाए, भागे। बूढ़ी मैया ने आकर आवाज लगाई, कौन? चोर वहां से भागे और दौड़ते 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 सीधे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज विद्या अध्ययन कर रहे थे। रात्रि का समय था। चोर जब इस आश्रम में आकर छुपे, सांदीपनी ऋषि की नींद खुली। जैसे ही खड़े हुए तो इन्होंने भी कहा कौन? बाहर निकल कर देखा, चोर घबरा गए कि महात्मा की कुटिया में आ गए, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आकर शाप दे जाएं। सो प्राण बचाकर वहां से भागे, लेकिन जल्दी में जो चनों की पोटली थी वो वहीं आश्रम में गिर गई। चोर तो भाग गए। सांदीपनी ऋषि ने देखा कि यहां पर तो कोई नहीं, वापस लौटकर विश्राम करने लगे। प्रातः काल गुरु माता जो आश्रम की झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते वो चनों की पोटली उन्हें मिल गई। सोचा कि चनों की पोटली किसकी है, हो सकता है कि कहीं गिर गई होगी। जब तक भगवान कृष्ण और सुदामा जी रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, कहने लगे गुरु माता हम जा रहे हैं।
मैया ने कहा कि अभी तो भोजन नहीं बना, भूखे जा रहे हो? कह दिया अब देर बहुत हो गई, बाद में आकर खाएंगे भोजन। तो कह दिया एक काम करो, ये चने ले जाओ। भगवान तो आगे बढ़ गए, सुदामा जी महाराज को इशारा करके, ए सुदामा ये चनों की पोटली ले जा, दोनों भैया थोड़े थोड़े चने खा लेना, भूख शांत रहेगी। सुदामा जी महाराज ने उस पोटली को लेकर अपने बगल में दबा लिया। एक लीला और हुई, जब बूढ़ी मैया प्रातःकाल खड़ी हुई, स्नान करके आई, भगवान को स्नान कराकर और भोग लगाने के लिए जैसे पोटली को ढूंढा, पोटली जगह पर नहीं थी। मैया को बड़ा कष्ट हुआ, 5 दिन से भगवान भूखे थे, न जाने कौन कहां से चोर आकर और वो चनों को भी ले गए, भगवान का हिस्सा लेकर गए। बूढ़ी मैया के आत्मा से शाप निकल पड़ा, जो भी इन चनों को खाएगा तो जीवन भर के लिए दरिद्री कहलाएगा। सुदामा जी महाराज के पास वो चनों की पोटली थी प्यारे। एक बुढ़िया ने अपने मन से, हृदय से, आत्मा से शाप तो दे दिया। जंगल में पहुंचे लकड़ियां काटने के लिए, दोनों भैया कृष्ण और सुदामा जी लकड़ियां काटकर गट्ठा बनाकर एक तरफ रखते जा रहे थे, और तभी बड़ी जोर से तूफान आया, बरसात होने लगी। दोनों भैया वृक्ष पर चढ़ गए। अब बरसात रुकने का नाम ना ले, ये सोच रहे थे बरसात रुके तब आश्रम में जाएं। अब बरसात रुके ना, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा, 3 घंटा, बड़ी जोर से भूख लगने लगी भगवान। सुदामा जी को भी भूख लग रही थी। फिर ध्यान आया, गुरु माता ने हमको चना दिए थे ना। सुदामा जी ने पोटली में से चना निकालकर जैसे ही खाए, ब्रह्मज्ञानी थे सुदामा जी महाराज। उन चनों को खाते ही सुदामा जी महाराज को पता लग गया कि ये तो शापित चने थे, इनको कोई भी खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्री हो जाएगा। और कहीं ये चना मैंने अपने मित्र कृष्ण को कहीं खिला दिए, और ये है 3 लोक का स्वामी, कहीं 3 लोक के स्वामी ने इन चनों को खा लिया तो भैया पूरा संसार ही दरिद्री हो जाएगा। भगवान ने कहा, मित्र क्या खा रहे हो, कुछ भोजन की व्यवस्था है क्या? सुदामा जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करूं? अगर कहूंगा कि हाँ चना तो है मेरे पास में, तो ये कन्हैया नहीं मानेगा, जबरदस्ती खाएगा। और कहीं 3 लोक के स्वामी ने ये शापित चनों को खा लिया तो पूरा संसार ही दरिद्री हो जाएगा, अब क्या करें? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, मेरे पास कुछ नहीं है भैया। भगवान ने कह दिया, ये तो तुम्हारे दांतों की बजने की आवाज कैसे आ रही है? कृष्ण जी पूछे, सुदामा जी क्या बात है? सुदामा जी ने उत्तर दे दिया, बात कुछ नहीं है। तो ये दांत कैसे बज रहे हैं? कह दिया, ठंडन के मारे मेरे दांत किटकिटाते, बड़ी जोर की सर्दी लग रही है, कांप रहा हूं मैं, सो मेरे दांत भी बज रहे हैं। उधर भगवान ने कहा, वाह मित्र, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, मेरे हिस्से के चनों को भी तुमने छुपाया, अब मैं क्या करूं? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या होए अंधा क्या होए। मुझसे कपट किया, लेकिन सुदामा जी की मजबूरी थी कि मैं ये शापित चनों को कन्हैया को नहीं दे सकता। तो आज वही सुदामा जी महाराज कहने लगे कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मैं कैसे जाऊंगा? सुशीला ने कहा कि बड़े दयालु है, आप तो चले जाओ। सुदामा जी महाराज आज अपने मित्र से मिलने के लिए जाने लगे।